नमस्कार, दैनिक जिंदा सच में आपका स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा के समीप जिस बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि बनाकर सीमा सुरक्षा बल द्वारा चक्रोई कृषि फार्म को सौंपा गया था, उस भूमि पर आज गेहूं की फसल लहरा रही है, जिसे देखकर सीमा सुरक्षा बल के जवानों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी मेहनत रंग लाई है। पिछले 5 वर्षों से अधिक समय तक दोनों देशों के बीच हालात सामान्य नहीं होने के कारण किसान इस 250 एकड़ भूमि पर खेती नहीं कर पा रहे थे और भूमि पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। लेकिन वर्ष 2019 में सीमा सुरक्षा बल के अथक प्रयासों के कारण भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए चक्रोई कृषि फार्म को सौंपा गया और उत 250 कनाल भूमि पर गेहूं की फसल की बिजाई की गई और अब वहां पर फसल लहरा रही है और गेहूं की कटाई का कार्य भी शुरू कर दिया। सीमा सुरक्षा बल के आईजी एनएस जम्वाल सीमांत मुख्यालय जम्मू ने हमेशा ही नागरिक कल्याण संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी है। चक्रोई कृषि फार्म का पूर्ण उत्थान उनमें से एक है। आईजी सीमा सुरक्षा बल एनएस जम्वाल के निर्देश अनुसार 36वीं वाहिनी ने चक्रोई कृषि फार्म के अधिकारियों के साथ मिलाप कर उन्हें सुरक्षा तथा अन्य सहायता देने का विश्वास दिलाया। बाद में सीमा सुरक्षा बल ने चक्रोई कृषि फार्म के पुनरुत्थान के लिए फार्म अधिकारियों को राजी किया था। इसके चलते आज सीमावर्ती क्षेत्र सुचेतगढ़ बॉर्डर की तारबंदी के निकट कृषि फार्म में 250 एकड़ भूमि पर सीमा सुरक्षा बल की 36वीं वाहिनी के कमांडेंट अजय सूर्यवंशी के अतिरिक्त प्रयासों के कारण गेहूं की फसल तैयार होकर लहरा रही है। तो यहाँ पहले कुछ नहीं होता था, यहाँ बहुत बड़े बड़े घास था, लेकिन ये बीएसएफ की मदद से इन्होंने हमें सपोर्ट किया। इनकी वजह से ही हम इस काबिल हुए, इसको कल्टीवेट किया। आज आपके सामने गेहूं की फसल बहुत अच्छी फसल है। तो सर जी कितनी ज़मीन है जिस पे आज फसल आप बोल रहे हैं कि बीएसएफ की मदद से हुई है? तो पहले क्या जहाँ पे फसल नहीं होती थी? यहाँ ये अनरिलेटेड लैंड थी, यहाँ मतलब कि बहुत खड्डे थे, कहीं ऊंची जगह थी, कहीं जगह खड्डे थे। फिर बीएसएफ ने हमें सपोर्ट किया, उनकी वजह से ही हम इस काबिल हुए कि इसको हमने प्लोइंग की, इसको तैयार किया, फिर यहाँ आके फसल उगाई। गेहूँ की फसल लहलाती हुई फसल आपके सामने। कितनी ज़मीन है जी? यहाँ तकरीबन 250 एकड़ लैंड है, जिसमें से 200 एकड़ हमने खरीद लिए कल्टीवेट किया। ज़मीन है, ये काफ़ी दिन से अनकल्टिवेटेड पड़ी थी, तो हमारे आईजी सर श्री एनएस जम्वाल और डीआईजी सर श्री ओपी उपाध्याय की गाइडेंस से हमने चक्रोई फार्म के मैनेजर्स को अप्रोच किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि हम इसको कल्टीवेट करके यहाँ गेहूं की फसल उगाएं। तो आप देख सकते हैं, जब इसका कल्टीवेशन हुआ था तब भी बीएसएफ ने इसको प्रोटेक्शन दिया था, और आज भी जब ये फसल एकदम सोने की तरह लहरा रही है तो इसका कटने का टाइम आ गया और बीएसएफ आज भी अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए राइट अप टू दी आईबी खड़ी है और हम इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। थैंक यू। इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ यहाँ पिछले 6 सालों से कोई भी खेती नहीं हो रही थी। हमने चक्रोई फार्म के साथ मिल करके इस पूरे करीब 250-300 एकड़ एरिया को कल्टीवेट किया और चक्रोई फार्म के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर गेहूँ लगाया। आज वो गेहूँ पूरा पक करके तैयार हो चुका है। उसी के लिए आपको बुलाया गया था। यहाँ के आसपास के किसानों का और प्लस चक्रोई फार्म का काफ़ी योगदान रहा बीएसएफ के साथ। तो आज ये फसल यहाँ पर लहलहा कर पूरी पक चुकी है और करीब यहाँ पर जो चक्रोई फार्म के ऑफिसर्स हैं वो बता रहे हैं कि 2500 से 3000 बैग गेहूँ यहाँ पर निकलेगा। बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर लिए हैं, खास करके जम्मू बॉर्डर पर, और अधिकांश जगह हमने किसानों को मोटिवेट करके यहाँ पर खेती करवाई है अहेड ऑफ टाइम। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you
Stay home